और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ करा देते हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आपका भी इस पर जानना चाहेंगे राय। जिस तरह से जो पूरे हालात नजर आ रहे हैं, जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्या उनमें बेहतरी का इम्कान नजर आता है पाकिस्तान में? जी साहिबा जी, मैं देखता हूँ इसको कि ये केवल एक शुरुआत है एक अंत की पाकिस्तान के लिए। और आप देखिए कि किस तरीके से, पहली बात तो पावर जो होती है, जब बहुत पावर मिल जाती है, कुछ हद से ज्यादा पावर मिल जाती है, तो वो पावर करप्ट करती है कहीं ना कहीं। आप देखिए उनकी मिलिट्री, इनको मैं ऐसा मानता हूं कि वो वैसे ही बहुत करप्ट है। जनरल बाजवा साहब जो उनके पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, 2014 तक उनकी बीवी जो है वो इनकम टैक्स नहीं भरती थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो करोड़ों की संपत्ति उन्होंने डिक्लेयर कर दी, और उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि 2014 में कुछ एक वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना भूल गए थे। अरे खाना खाना भूल जाते हैं क्या? नाश्ता करना भूल, खैर वो छोड़ो। अब बात करते हैं आगे जाके इमरान खान के अरेस्ट की। आप देखिए, जमहूरियत कहने के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत है, कहने के लिए, लेकिन कहीं पे भी ऐसा हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को कोर्ट में जो अपने जमानत देने गया हो, घसीट के बिल्कुल कॉलर से रेंजर ने घसीट के ले गए और गिरफ्तार कर दिया जिस तरीके से। और गिरफ्तार करने के बाद भी उनकी शिकायत थी कि भाई मैं ठीक से, मेरे को रखा नहीं जा रहा, बाथरूम जाने नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से। तो भलाई इमरान खान ने कुछ सही किया हो, गलत किया हो? गलत किया है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत गलत काम किए हैं उसने, सही नहीं, गलत काम ही करे हैं। एंड ही डिजर्व टू बी अरेस्टेड। उनको अरेस्ट करना वाजिब था, लेकिन जिस तरीके से अरेस्ट किया है, पूरी डेमोक्रेसी की, पूरी जमहूरियत की इन्होंने पत्ती बंद कर दी। वाकई में पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है दुनिया भर में। एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पे किसी के भी पूर्व प्रधानमंत्री को ऐसा किया, इस तरीके का सलूक किया होगा। आप इतिहास में जाइए पाकिस्तान के, आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया है, कोई भी वजीर आजम वहां का नहीं आया है, कोई भी आइन जिसने अपना टेन्योर पीसफुली नहीं, चलो मैं कह रहा हूं पीसफुली नहीं, वायलेंटली भी खत्म किया हो ना, कोई नहीं हुआ है। आप 1951 से लिख लिए, लियाकत अली खान जो उनके पहले प्रधानमंत्री थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया। या तो असैसिनेट कर देते हैं, या तो जेलें बंद कर देंगे, या तो वो भगोड़ा हो जाएगा। जैसे कि वो खुदा माफ करे, बुरा नहीं ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके जनरल साहब भगोड़े, क्योंकि वो अब दुनिया में नहीं रहे ना, क्योंकि दुनिया में अगर नहीं रहा तो उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन फैक्ट है ये, उनका जनरल भगोड़ा हो गया था पाकिस्तान से। तो बात ऐसी है, आप देख लीजिए बेनर भुट्टो, उनके पूर्व प्रधानमंत्री क्या असर हुआ। आप देख लीजिए जुल्फिकर अली भुट्टो, जिनको पूरा पाकिस्तान डैडी के नाम से कहा करता था, इतने पावरफुल हो गए थे, उनको कौन लेकर आया था? पाकिस्तान की मिलिट्री तो लेकर आई थी। आप देख लीजिए नवाज शरीफ साहब को, जो 1983 में फाइनेंस मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान प्रोविंस के, पंजाब प्रोविंस के ऑफ पाकिस्तान, वो उनको भागना पड़ा, 3 हफ्ते का मौला लेके गए थे वो पाकिस्तान से अपने इलाज के लिए लंदन, आज तक लौट के नहीं आए। अभी हाल ही में 1 महीने पहले इनको पाया गया, कहां पे? लंदन में बॉन्ड स्ट्रीट है, उस पे बॉन्ड स्ट्रीट पे रोल्स रॉयस गाड़ी, जो कि सबसे महंगी गाड़ी मानी जाती है, उसमें से निकलते हैं और सीधा लुई विटॉन के स्टोर में घुसते हैं। लुई विटॉन जहां पे बड़े महंगे बैग मिलते हैं। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, इकोनॉमी डाउन है, लेकिन फिर भी तो आप देख लीजिए जिस तरीके के हालात वहां पे हुए हैं पाकिस्तान में, ये खुद ही जिम्मेदार है जिस तरीके के ये हालात आज जूझ रहे हैं। ठीक है अली शाह साहब, आपसे समझना चाहेंगे, और ये सिर्फ आज का मामला नहीं है, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में लगातार हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, सियासी चहल पहल देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल कर आएगा पाकिस्तान में? देखिए, ये तो होना ही था यहाँ पे, और इसी के लिए जैसी इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, वहीं पे उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इसका मजाक ना बनाया जाए, इस पे लोग हंसे ना, इस पे ये ना, क्योंकि मालूम था उनकी जगहसाई होने वाली है बहुत बुरी तरह से। और जिस तरीके की इनकी जगहसाई होती है, ये खुद ही जिम्मेदार है इस चीज के। तो जिस तरीके के हालात ऑलरेडी बिल्डअप हो रहे थे पाकिस्तान में, और मैं तो देख रहा हूं अभी तो और बदतर होंगे, क्योंकि अब क्या होगा ना, जहां तक मेरा मानना है, वहां के आईएसआई के चीफ, ऐसा अफवाह है लेकिन कभी भी अफवाह कभी निकलती नहीं है बिना धुएं के। पाकिस्तान में धुआं बहुत निकल रहा है ना, तो ये अब मेरे को डर है इस बात का कि ये प्रोटेस्टर्स को कहीं इन पे गोली ना चला दें ये लोग, इनकी मिलिट्री। और अगर ये सोच के, बददिमाग तो है ही है, ये सोच के कि अगर प्रोटेस्टर पे गोली चलाएंगे तो हो सकता है प्रोटेस्ट ठंडी हो जाए, उससे प्रोटेस्ट और भड़केंगी, पाकिस्तान में आग और जाएगी। ये नहीं सोचते कि इमरान खान को पकड़ लिया तो हो गया काम ना,
अभी बहुत आगे आगे इनको बहुत आगे देखना है आगे। और हालात इनके बहुत ही शहबाज शरीफ और वो तो मिसिंग इन एक्शन है। वो कहाँ है, वजीर आजम कहाँ है, इनके प्रधानमंत्री कहाँ है, मालूम नहीं किसी को भी कहां पर है। भगोड़े वो भी हो रखे हैं। अब आप देखिए इसमें शहबाज शरीफ के पास ऑप्शन क्या थे जी। इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले। हम्म। भाई आगे खाई तो पीछे कुआं। जी। यानी कि अगर इमरान खान को वो अरेस्ट नहीं करते तो उनके लिए मुसीबत, और अगर अरेस्ट किया जैसे कि किया उन्होंने तो उनके लिए और मुसीबत, आग लग गई भैया। इससे बेहतर था तो भाई वो, और जो कांटों का ताज वो पहनते हैं वहां पे जो लोग लड़ते हैं सियासत, उस कांटों की कुर्सी उस पे बैठते हैं, उस थ्रोन पे। भाई मैं बोल रहा हूं ये बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान का भाई। किसी को अगर गंजा करना हो, किसी को अगर पुट्ठा करना हो, उसकी उम्र से पहले किसकी अगर सेहत खराब करनी हो, तो बेशक वो आके पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए। उसको खेल देखेगा, तमाशा देखेगा, और जनता पूरी तमाशा देखेगी। भाई जैसे कि यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट आपने बिल्कुल सही कहा था, जी। मिर्जा गालिब का वो शेर हमने है, मशहूर शेर, हमें तो अपनों ने ही लूटा, खैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो इनको जरूरत नहीं है बाहर किसी के दुश्मन की, यही खुद अपने आप में आत्मनिर्भर है, ये सक्षम है अपने आप को डुबाने में और डूब मरने में। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अली शाह, जिस तरह से अशरदेंदु जी ने कहा था कि वीक नेशन नजर आता है, हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री है पाकिस्तान, लेकिन क्या वाकई में वीक नेशन के साथ साथ वीक जुडिशरी, वीक पॉलिटिक्स, वीक सब चीजें नजर आती हैं? जी देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और उन्होंने उनके एनालिसिस हमेशा इतना रिसर्च भरा होता है, बहुत ही इन डेप्थ होता है, और बहुत सूझबूझ के समझ के ये भाप के बोलते हैं। तो उनसे मैं बहुत सीखता भी हूँ जब मैं उनको अनुमान तौर पर देखता हूँ। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए जब आपकी टॉप लीडरशिप ही कमजोर होएगी तो जाहिर सी बात है सब कुछ नीचे डाउन द लाइन सब कुछ बहुत कमजोर होएगा। अब अगर जब पाकिस्तान में मिलिट्री, हमेशा आप जानती है, ये बात सब जानते हैं कि ऑर्डर आता है रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से नहीं आता। उनकी मिलिट्री सरकार चलाती है, और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं जो कि वजीर आजम कहलाते हैं, आइन, वो केवल कठपुतली है मिलिट्री के आगे। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास पूरी पावर है। इमरान खान ने तो वही गलती की थी ना, उन्होंने वहां की पाकिस्तान की मिलिट्री को नाकुच किया। उनको लगा अब मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ। वही गलती जियाउल हक ने की थी, जो डैडी ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने देखे उनको अयूब खान लेकर आए थे, जनरल अयूब खान, और उसके बाद फिर जनरल जियाउल हक लेकर आए थे किनको, नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ आपके भाई को। तो यही गलती जब होती है, जब मिलिट्री वहां पे शासन चलाती है, तो डेमोक्रेसी वहां पे है क्या? डेमोक्रेसी थोड़ी है पाकिस्तान में। कहने के लिए जमहूरियत है, मगर जमहूरियत वैसी ना कहीं पहले थी। ये तो तमाशा बना दिया इन्होंने, इतिहास रच लिया। अब आप देखिए ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया, दाऊद इब्राहिम वहां पे पाकिस्तान में राज करा था कितने टाइम में। बड़े बड़े उग्रवादी, स्मगलर, कैसे कैसे लोग हैं जो पाकिस्तान में शरण लेते हैं। इनको तो प्रोटेक्शन मिली होगी, इनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिला होगा। इमरान खान भाई कितने भी गलत आदमी हो, थे तो उस राष्ट्र के वो पूर्व प्रधानमंत्री, उनको आप पूरी फौज, रेंजर, आप देखो किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ी कैसे पकड़ के बिठा रहे थे, जैसे कि भाग जाएगा, जैसे कि कोई क्या उसामा बिन लादेन क्यों ना हो, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। हंसी आती है वाकई में मेरे को। ये लोग अपना एक जमाना था जब पाकिस्तान के सीरियल जो है, ड्रामे, जैसे कि बकरा किस्तो हो गया, धूप किनारे हो गया, लोग फैन थे, लोग देखते थे। अब पाकिस्तान की भाई डॉन पढ़ लो या पाकिस्तान की न्यूज पढ़ लो, हंसी आएगी। वहां पे पार्लियामेंट में इनके क्या नौटंकियां होती हैं, मतलब ये कमाल है, मेरे को वाकई में कमाल है। और दो राष्ट्र आप देखिए साहिबा जी, दो राष्ट्र तकरीबन एक ही टाइम पे उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947, केवल कुछ चंद घंटों का फर्क था। ठीक है, 1951 में पाकिस्तान, जब लियाकत अली खान का असैसिनेशन हो रहा था, उस टाइम पे पाकिस्तान का मुश्किल वक्त चल रहा था, बिल्कुल इकोनॉमी, इंपोर्ट्स बहुत खराब थे इनके। तो ये जाते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ज्वाइन करने के लिए। 1958 में ये पहला कर्जा लेते हैं 25 लाख रुपए का आईएमएफ से केवल, है। और उसके बाद इनकी आदतें बिगड़ती जाती हैं। 71 में जब ये जंग हमारे से हारे थे, जब 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर ने सरेंडर, घुटने टेके थे हमारे आगे, तब दोबारा ये गए थे आईएमएफ के पास। तो इनको 1972 में जाके आईएमएफ ने इनको बेल आउट किया था। उसके बाद फिर ये इनकी आदत बन गई है। इसीलिए यही खास वजह है कि 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक इनकी 10 मेंबर की टीम थी आईएमएफ की इनके पाकिस्तान में। अगर ये चाहते, ये अरे ऑन ग्राउंड आपके घर में आया हुआ है कोई, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फायदा नहीं उठाया। आईएमएफ की टीम वहां से नाखुश होकर चली गई। इन्होंने
हम ऑनलाइन जुड़ेंगे आपसे, जैसे कि अगर हमारी बात खत्म नहीं हो रही पार्टी में, अरे जी हम चलते हैं, बाय, गुड नाइट, कल अर्ली मॉर्निंग है, मैं आप फोन पे बात करूंगा आपसे, फोन पे बात हम उसी तरीके से इन्होंने कहा हम ऑनलाइन जुड़ेंगे। फिर भी ये अपना काम नहीं करवा पाए आईएमएफ से। ये एफएटीएफ के तो खैर ग्रीन लिस्ट में थे ही थे, उग्रवादियों को पनाह दी इन्होंने। इन्होंने आईटी में माहिर हुए, इंटरनेशनल टेररिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, ये जितने भी गलत काम है दुनिया भर के करवा लो पाकिस्तान में। ठीक है आपने जी। जी मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। हाँ बिल्कुल। आपने गौर किया होगा, जब कोई इंसान गिर जाता है 10 लोग दौड़ते हुए आते हैं उसको बचाने के लिए, उसको उठाने जी के लिए। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।